जंगल में तेज बारिश की खबर मिली है। सभी पक्षी बहुत खुश हैं क्योंकि ठंडी ठंडी बारिश होने वाली है और पक्षियों के पक्के घर भी हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे इंसानों को बारिश बहुत पसंद होती है, इसी तरह से पक्षियों को भी बारिश बहुत पसंद होती है। ठंडी ठंडी बारिश से लुत्फ अंदोज होना सभी पक्षियों के मन की बात है। लेकिन वहीं पर कुछ पक्षी ऐसे भी थे जो बहुत चिंतित थे कि अब तेज बारिश में उनका क्या होगा। उनके पक्के घर ना थे, बल्कि वो दरख्तों पर घोंसले बना के रहते थे। उन्हीं में एक पारो चिड़िया भी थी। देखते ही देखते कुछ वक्त बाद ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज थी, यूं लगता था जैसे तूफान आ जाएगा। और अब तो बाढ़ आने का खतरा भी लगने लगा था, क्योंकि बारिश तो 2 दिन से जारी थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर बेचारी पारो चिड़िया, जो अपने घोंसले में 2 बच्चों के साथ रहा करती थी, बहुत ही चिंतित थी और उसके बच्चे भी बीमार होने लगे थे। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मेरे बच्चे तो बीमार होने लगे हैं और मुझे भी अच्छा खासा बुखार लग रहा है। जो कुछ खाने को रखा था वो भी ख़त्म हो गया है और जो बाकी रह गया था वो भीग के ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूँगी? पारो मन ही मन ऐसा सोच के चिंतित हो रही होती है कि उसकी नज़र सामने वाले पेड़ पे पड़ती है। पेड़ के नीचे एक सुराख था। उस सुराख में इतनी जगह तो थी ही कि पारो अपने बच्चों को रख सकती थी वहाँ। पारो देर ना करते हुए अपने बच्चों को ला के वहाँ आके रख देती है, लेकिन खुद वो फिर से ही पूरा दिन और रात बारिश में भीगती रहती है। बस बहुत हो गया, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं बाकी के पक्षियों के पास जाके कुछ दिन के लिए उनके घर में रहने की इजाज़त ले लूँगी। अब कब तक बच्चों को बारिश में भीगता छोड़ूं? जैसे ही बारिश रुकती है, पारो चिड़िया वक्त न गंवाते हुए वहां से उड़ जाती है। वो सबसे पहले उड़ती हुई कालू कौवा के घर जाती है, क्योंकि कालू कौवा उसका सबसे करीबी हमसाया था। कालू भैया, आप तो जानते हो कि कितनी तेज बारिश है और बारिश में तो मेरे बच्चे बहुत बीमार हो गए हैं। मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ, सारी रात बुखार से तड़पती रही हूँ मैं। अब आप ऐसा करें कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दें, जब तक कि ये बारिश का सिलसिला रुक न जाए। अरे पारो, वो बात दरअसल ये है कि तुम्हारी भाभी जो गोरी है, तुम्हें तो पता है कि वो कितनी खार खाने वाली है। उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम्हारे बच्चे इस घर में रहेंगे और घर को गंदा करेंगे। अब मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वो तो अपने मैके गई है और कल ही वो आ जाएगी। अगर वो ना होती तो फिर तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दे सकता था। चले कोई बात नहीं कालू भैया, आप परेशान ना हो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं लाली बुआ के पास जाती हूँ। लाली बुआ ज़रूर मुझे अपने घर में रहने देंगी। आप परेशान ना हो और गोरी भाभी के लिए अच्छा से भोजन का बंदोबस्त करें। मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, बच्चे अकेले हैं। ऐसा कहते हुए पारो बेचारी वहां से निराश होकर उड़ जाती है। अब वो सीधा उड़ती हुई लाली बुआ के पास जाती है। लाली बुआ पारो की दूर परे की रिश्तेदार है। बस कुछ ही देर में वो लाली बुआ के पास पहुंच जाती है। लाली बुआ आराम सुकून से अपने घर में बैठी होती है। दरवाजा खुला देख के पारो उसके घर चली जाती है। लाली बुआ, आप तो जानती हैं कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं पक्का घर नहीं बना सकी और अब बारिशों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। बारिशें रुकें तो मैं भी कुछ सोचूं। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं और मैं भी बहुत बीमार हो गई हूँ बारिशों में 3 दिन तक भीगते भीगते। देख पारो, अब तू क्या कहना चाहती है? मुझे समझ आ गई है कि तेरा मतलब ये है कि तू मेरे घर में रहेगी। अब तुझे तो पता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बच्चे भी मेरे नहीं थे कि मुझे आदत होती। मुझे तो बच्चों के साथ रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तेरे बच्चे रात को शोर करेंगे और दिन को भी बहुत शरारतें करेंगे, घर को भी गंदा करेंगे। मुझसे ना हो पाएगा, नाराज ना होना, तू कहीं और ही चली जा। पारो बेचारी क्या करती, वहां से भी वो मुंह लटका के उड़ पड़ती है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। जाते जाते उसे एकदम अपना पुराना दोस्त मिठू तोता याद आता है। वो वहां से सीधी मिठू तोता के घर जाती है। मिठू भैया, बहुत से दिनों से बारिश जारी है और मेरे पास पक्का घर भी नहीं है। मैं भीगते भीगते बीमार पड़ गई हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत बीमार हैं।
अगर आप इजाजत दो तो 2-3 दिन के लिए जब तक बारिशें होती रहें मैं आपके घर में रह लूं अपने बच्चों को लेके। इस तरह से हम बीमारी से बच जाएंगे। अरे मैं तुम्हें जरूर रहने देता पारो, लेकिन बात यह है कि मेरी माँ और बाबूजी आ रहे हैं कल। वो असल में तुम्हारी भाभी लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कल मेरे घर में आ जाएंगे। अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मिठू भैया कि आपकी भी शादी होने जा रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप भाभी तोती के साथ बहुत खुश रहें, मेरी यही दुआ है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, माँ और बाबूजी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं और रह लूंगी, आप चिंता ना करें। मैं अब जाती हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। एक तो ये दुख और एक उसको ये परेशानी कि अब उसका क्या बनेगा। वो बहुत थक जाती है उड़ते उड़ते, अब तो उसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। एकदम उसकी नजर पड़ती है कि उसका वो पुराने वाला घोंसला भी बारिश की वजह से गिर चुका था। अब तो वो बहुत दुखी हो जाती है। बस फिर क्या था, दुखों की मारी पारो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेके वहां बाहर खुले में ही आके बैठ जाती है। सामने एक पेड़ होता है जो पेड़ सेब का होता है। पारो अपने बच्चों को लेके बैठी होती है कि उसे रोना आ जाता है। ए ऊपर वाले, मुझे तू ही बता, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को लेके इन बारिशों में कहाँ जाऊंगी। अगर 2 दिन और बारिश होती रही तो मेरे बच्चे तो मर जाएंगे, वो अभी बहुत छोटे हैं। मुझे बता ऊपर वाले, मैं क्या करूं, मेरी सहायता कर। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि दरख्त में से एक गरजदार आवाज आती है। अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं प्यारी चिड़िया, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ और ये सेब का घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम इसमें आराम से रह सकती हो, जब तक चाहो तुम इस घर में रह सकती हो और इसे कोई बारिश नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पारो चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो अपने दोनों बच्चों को लेके उस घर में आ जाती है और तो और उस घर में एक पोटली पड़ी होती है जिस पोटली में बहुत सारे पैसे होते हैं। वो उस पोटली को उठा के शॉपिंग भी कर सकती थी। अब तो उसे भोजन की फिक्र भी ना थी। तो इस तरह से उसको एक बहुत ही प्यारा घर मिल जाता है और फिर वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है। फिर पारो चिड़िया वो पोटली जिसमें दाम थे वो उठा के जाती है और मार्केट में से जाके बहुत सारे फल और बहुत सारे भोजन खरीदती है। बहुत दिनों बाद वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल और अच्छा सा भोजन लेकर आती है। अब तो वो बहुत खुश थी और वो समझ जाती है कि ऊपर वाले ने ही उसकी मदद की है। आगे कई दिन तक बारिश जारी रहने के कारण कालू कौवा और बाकी के पक्षियों के घरों में पानी आ जाता है और उनके घरों में छेद हो जाते हैं, लेकिन पारो चिड़िया का घर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है और हम सबको एक दूसरे की मुसीबत में काम आना चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। आपका धन्यवाद। बेटा आप घर में ही रहना, मैं अभी जाती हूँ और अपने प्यारे से बेटे के लिए कोई चीज खाने को लेके आती हूँ। बारिश बहुत तेज है, उड़ने में मसला तो होगा, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं उड़ते हुए जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी कुछ लेके। मम्मा मैं भी आपके साथ चलता हूँ भोजन की खोज के लिए। मुझे बहुत मन हो रहा है बाहर जाके खुद अपने लिए भोजन की खोज करने को। नहीं मेरे बेटे, बारिश बहुत तेज है। अगर बारिश कुछ कम होती तो बात कोई और थी, लेकिन अब बारिश बहुत ज्यादा है, आपको मैं लेके नहीं जा सकती। ऐसा ना हो कि आपके लिए उड़ने में मसला हो। मम्मा आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। आप एक बार आजमा के तो देख लें। मेरे प्यारे कुकू, मम्मा किस लिए है, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हूँ। आप फिक्र ना करो, मैं आपके लिए भोजन लेके अभी जल्दी से आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहां से तेज बारिश में उड़ती हुई चली जाती है। वो अपने बेटे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज करने निकली होती है। वो भोजन की खोज करने काफी दूर चली जाती है। चील दीदी, अगर मैं तुम्हें ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी ला के दिया करूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? इस बारिश में अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी दोगे तो मैं तुम्हें चावल और गंदम का दाना दूंगी।
तो बस फिर डील पक्की समझो। मैं अभी यूं गया और किसी पक्षी को बुद्धू बना के तुम्हारे पास लेके आया, मेरा इंतजार करना। अरे वाह कालू कव्वे तेरे तो हो गए मजे, वारे वाह कालू कव्वे तू तो अभी खाएगा दाना। ऐसे खुशी से गाने गाता वो जा रहा होता है कि अपने सामने से वो चिड़िया को आता देखता है। कालू कौवा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है और वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे बैठ के कालू कौवा कहता है, अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में क्या करने निकली हो तुम? क्या बताऊं कालू भैया, खाने को कुछ भी नहीं है घर में। जो सब कुछ जमा पूंजी थी वो तो खत्म हो गई, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने और कुकू के लिए कुछ खाने को ढूंढने के लिए निकली हूँ यहाँ इतनी तेज बारिश में। तो फिर मेरे साथ चलो, वो जो पुरानी गुफा है ना उसमें बहुत सारा दाना है, मैं भी वहीं से दाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, वही वाली पुरानी गुफा, जंगल के इस पार जो गुफा है वो उसमें दाना है? अगर ऐसी बात है तो कालू कौवा देर नहीं करते, जल्दी से मेरे साथ चलो, हम वहाँ से दाना उठा लाते हैं इससे पहले कि कोई और पक्षी आ जाए। फिर कालू कौवा इस तरह से चिड़िया को बुद्धू बना के वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा और चिड़िया दोनों पुरानी गुफा के बाहर आके बैठ जाते हैं। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। क्या हुआ कालू भैया, किसको बुला रहे हो तुम इस तरह से गाने गा गा के? कौन है वो? ओ चिड़िया, इतना अच्छा मौसम है बारिश का, तो फिर मेरा भी मन हो रहा है कि कोई गाना गा लूं, तो बस फिर मैं तो यूं ही मजाक में गाना गा रहा था। इतनी देर में चील पीछे से उड़ती हुई आती है और चिड़िया पे झपट्टा मार के उसको दबोच लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, दुष्ट कवि, तुमने मुझे धोखा दिया, छोड़ो मुझे, मेरा बेटा भूखा है, मेरा इंतजार कर रहा है। चिड़िया, इतने तेज बारिश में मुझे भी तो भोजन चाहिए ना, मैंने भी तो जिंदा रहना है, मैं क्या करूं अगर ऐसा ना करूं तो? और इतनी तेज बारिश में मुझे भी तो ताजा ताजा मांस चाहिए, मुझे भी तो कोई पक्षी नहीं मिल रहा, तुम्हें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा चील दी, अब मैं अपना दाना और चावल जो आपने मेरे लिए गुफा में पोटली बना के रखी थी वो लेके जा रहा हूँ, मेरा वादा पूरा हुआ। कालू कौवा वहाँ से अपने दाने लेके खुशी खुशी उड़ जाता है। इधर चील ने चिड़िया को पका के खाने की तैयारी कर रखी थी। मुझे छोड़ दें चील दी, मुझे छोड़ दें, मेरे से आपका पेट पैसे भी नहीं भरेगा। बरसात की वजह से 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं किधर जाऊँ? मैंने भी तो पेट पालना है ना, अब मैं क्या करूँ? चील दी, मैं तो इतनी छोटी हूँ कि मेरे खाने से आपका पेट वैसे भी नहीं भरेगा। मेरे घर में मेरे पास एक बड़ी सी मुर्गी है और उसके अंडे भी, मैं आपको वो सब कुछ दे दूँगी। चील कुछ सोचने के बाद कहती है, अच्छा तो फिर मेरे साथ चलो, अगर धोखा हुआ तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को भी खा जाऊंगी। इस तरह से चील और चिड़िया वहां से उड़ते हुए चिड़िया के घर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही चिड़िया अपने घर के बाहर आती है तो, चील दी आप यहीं रुक जाएं, मेरा बेटा आपको देख के बहुत डर जाएगा, मैं अभी आपके लिए मुर्गी लाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत देर से मैं भूखी हूँ, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। फिर चिड़िया अंदर चली जाती है। कुकू बेटा जल्दी करें, जल्दी से आप और मैं यहाँ से खिड़की के रास्ते बाहर जाते हैं, बाहर चील है, जल्दी करें बेटा। लेकिन मम्मा हमारे घर के बाहर चील क्या कर रही है और हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप बस वैसा करें, आपसे मैंने कहा जल्दी करें, अब यहाँ से जाएं। फिर चिड़िया और कुकू वहाँ से उड़ते हुए जल्दी से चले जाते हैं। वो तो बहुत तेजी के साथ उड़ रहे थे और पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे थे। कुकू तो बारिश में बहुत अच्छा उड़ सकता था, चिड़िया को इस बात की बहुत खुशी थी। वो तोते के घर के पास आके बैठ जाते हैं दूसरे जंगल में। तोते भैया जल्दी दरवाजा खोलिए, मैं मुसीबत में हूँ। अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे? तोते भैया मुझे अंदर ले लें, मैं आपको सब बताती हूँ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में, हमारे पीछे चील आ रही है।
हाँ हाँ चिड़िया बहन, आओ कुकू बेटा, चिड़िया बहन आप अंदर हमारे घर में आ जाइए। तोते भैया जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए, ऐसा ना हो कि वो चील अंदर आ जाए, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा भी बंद हो गया है, अब बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ है, चील क्यों तुम्हारा पीछा कर रही है, अब यहाँ तुम सुरक्षित हो। फिर चिड़िया तोते को सारी बात बताती है कि किस तरह से उस दुष्ट कौवे ने उसको फंसा लिया था और किस तरह से वो चील को चूना लगाने में कामयाब हो गई और किस तरह से वो अपनी जान बचा के यहाँ आई है। जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसी ही होती है, उस दुष्ट कौवे को जरूर सजा मिलेगी। अच्छा किया कि आप यहाँ आ गईं। इधर चील इंतजार में बैठे बैठे विंडो से देखती है, जब वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो समझ जाती है घर तो खाली है, इसका मतलब वो चिड़िया मुझे चूना लगा गई। अब भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, देखती हूँ किसी और घर में जाके देखती हूँ। फिर चील सामने वाले घर के दरवाजे के पास आ जाती है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए लड्डू लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई, लड्डू खराब हो जाएंगे, ये ले लो तुम। वो घर तो कालू कौवा और गोरी कवि का होता है। जैसे ही वो चील की आवाजें फाख्ता के रंग में सुनते हैं तो गोरी कहती है, जल्दी से कालू जाके उससे मीठे मीठे लड्डू ले लो बूढ़ी फाख्ता माँ जी से। लड्डू खा के तो मजा ही आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो गोरी, मैं यूं गया और लड्डू लेके यूं आया। अरे चील दी आप यहाँ कैसे? मैं तो आपको चिड़िया दे के आया था। वो मुझे उल्लू बना के चली गई है, अब मुझे अंदर आने दो, अंदर बैठ के बात करते हैं। चील दी आप फिर मेरे घर में क्या कर रही हैं और आप धोखे से क्यों आई हैं इधर? चिड़िया भाग निकली है और अब मेरा भूख से बुरा हाल है, पेट तो भरना है चाहे काले कौवे खा के ही। इस बारिश में भूख से मर तो नहीं सकती ना मैं, अब मुझे कौवे ही खाने हैं। क्या? लेकिन चील दी मैं तो आपका मित्र हूँ, कितने अरसे से आप और मैं एक साथ ही काम कर रहे हैं, हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। इतनी तेज बारिश और भूख में कोई किसी का मित्र नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो कौवे को मार देती है और उसी को ही खाने लगती है। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत जल्दी में भाग के वहां से अपनी मुश्किल से जान बचाती है और दूसरी तरफ चिड़िया तोते के घर में बैठ के मजे मजे का भोजन खा रही होती है और मजे से गपशप लगा रही होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम जब किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। आपका धन्यवाद।